जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। 2 o'clock on the dot। सुना था कि बड़े लोग देर से आने के शौकीन होते हैं, लेकिन तू तो समय अनुसार आ गई। इतनी बेचैनी मुझसे मिलने की मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे साथ मेरी सीरत और मेरी सूरत तीनों से तू बहुत नफरत करता है। फिर क्यों? क्या चाहते हो? तू क्यों भूल जाता है बार बार? इतनी बार तो तुझे बताया है, तेरी बर्बादी चाहता हूं मैं, लेकिन क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या दे? जब सवाल ही गलत हो तो जवाब क्या दे? पहेलियों में बात मत करो अपराजित। पहेली पहेली वालिया पहेली, मेरी जिंदगी को पहेली तुम्ही ने तो बनाई है। मेरे जिंदगी में ये सवाल भी तो तूने पैदा किया है। इस सवाल का जवाब अपने अतीत में टटोल कर देख वालिया। इस अंगूठी को पहचानता है ना? कोशिश तो करो पहचानने की, गौर से सोच, अपने दिमाग पर जोर डाल, पहचाना कि नहीं? कोई बात नहीं, उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो ही जाती है। नो प्रॉब्लम। तुर्की की वो पार्टी, हाँ? वो एक्ट्रेस 27 वाहिद स्ट्रीट अनातोलिया, कुछ याद आया? तेरी जुबान कुछ नहीं कह रही, लेकिन तेरा चेहरा सब कुछ जाहिर कर रहा है। बरसों पहले उसी पते पर एक और पार्टी हुई थी। उस पार्टी में नशे की हालत में एक लड़की का फायदा उठाया था तुमने। पल्लवी था उसका। और जब तेरी ज्यादती ने उसके कोख में आकार लिया, तूने उसे, याद है ना वाला? वहीं से तेरी मेरी दुश्मनी शुरू। मेरे अंदर वालिया नाम का जो जहर है वहीं से पैदा हुआ। तू ये भी सोच रहा होगा कि मैं कौन हूं। तूने ये नहीं सोचा कि शायद उस लड़की की शख्सियत होगी, उसके साथ कोई होगा, उससे भी कोई प्यार करता होगा। मैं वही पल्लवी का जी। याद है ना तुझे? जो आज अपराजित बनकर तेरे सामने खड़ा है।
तूने जो किया उसकी सजा तो तू भुगतेगा ही, भुगतना पड़ेगा तुझे। लेकिन एक बात और, पल्लवी का दर्द सिर्फ मुझे नहीं, जिस औरत को तूने मौत के घाट उतारा, उसकी जन्म जननी से मिलाना चाहता हूं तुझे। मां, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा मेरी बेटी को? बिगाड़ा था मैंने तेरा। अब बुरा किया था मेरी बेटी ने तेरा, जो तूने और ये बेचारा जी, उसका क्या कसूर है? जो तूने उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। तूने एक नहीं 3 खुद किए। पल्लवी को तो मौत दे दी तूने, लेकिन हम दोनों को भी जीते जी मरने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अंडर अरेस्ट मिस्टर वालिया। आपके खिलाफ मिस पल्लवी के मर्डर का चार्ज लगाया गया और इस बात के सारे सबूत भी हैं हमारे पास। आपको हमारे साथ चलना होगा। गुनाह छिपाने से नहीं छुपता मिस्टर वादी। इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। पुलिस को मैंने बुलाया। इंस्पेक्टर ने ले जाइए। एक मिनट। आपकी हिम्मत कैसे हुई इंस्पेक्टर जय वालिया का हाथ पकड़ने की? तुमने क्या सोचा था बानी? जय भैया को इतनी आसानी से जेल भिजवा दूंगी तुम? भूल गई कि जिज्ञासा उनकी बहन अब तक जिंदा है? जब तक मैं जिंदा हूं उनका कोई बॉल भी बाका नहीं कर सकता, समझी? आप लोगों को लग रहा होगा कि कहानी यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन दरअसल कहानी यहीं से शुरू होती है। क्यों मिस्टर अपराजित देव, कहानी सुनना चाहेंगे आप? नहीं ठीक है, तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम।
नहीं, जय भैया आज आप नहीं रोकेंगे। किसी भी इंसान की कसम खुद उस इंसान से ज्यादा बड़ी नहीं होती। आज तक मैं चुप रही क्योंकि आपने कहा, लेकिन जब मेरे जय भैया पर इल्जाम लग रहा है तो प्लीज जिज्ञासा चुप नहीं रहेगी। जय भैया मुझे मत रोक के बोलने दीजिए। इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पल्लवी के। क्यों अपराजित हो? क्या लग रहा था तुम्हें कि पल्लवी की कोख में जय भैया का बच्चा है? हाँ माँ जी, असली बात तो ये है कि पल्लवी की कोख में जय भैया का नहीं किसी और का बच्चा है। It's impossible. ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बोलते हो तुम अपराजित देव। पहले बात सुनो और फिर बोलो। पल्लवी की कोख में जय भैया का नहीं तुम्हारा बच्चा था अपराजित देव। पल्लवी की मौत की वजह मेरे जय भैया नहीं तुम हो। पल्लवी को तुम्हारे प्यार ने मार डाला है अपराजित देव, समझे तुम? माँ जी, ये कहानी चौथी महीने यहाँ इंडिया में शुरू हुई। आपकी पल्लवी हमारे ऑफिस में काम करती थी। हमें लगा कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने उससे कभी पूछा ही नहीं। एक दिन पल्लवी बिजनेस मीटिंग के लिए हमारे साथ चलती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन एक दिन शाम को उसने बहुत शराब पी। कर रही थी वो, इसलिए मेरे जय भैया उसे अपने कमरे में छोड़ने गए। I'm sorry. It's okay. Careful. Mr. Wale, I'm very sorry. Careful. I'm very sorry. मैं It's okay. देखिए, I'm very sorry. मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। It's okay. देखिए, एक रिक्वेस्ट है हाँ आपसे, किसी को मत बताइएगा कि हम दोनों इस होटल के कमरे में हैं। मैं आपको भाई जैसा ही मानती हूँ, लेकिन लोग हमारे इस रिश्ते को नहीं समझेंगे क्योंकि बंद कमरों में अक्सर लोगों की सोच भी बंद हो जाती है। पल्लवी, बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? What is bothering you? मिस्टर वालिया, प्यार तो जिंदगी में खुशियाँ लाता है ना, लेकिन जब वही प्यार जुनून बन जाता है तो बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत प्यार करती हूँ जीत से। उसे भुला नहीं सकती और जीत मुझसे इतना प्यार करता है कि सोच के डर लगता है मेरा प्यार ही मेरी जिंदगी की सजा बन गई। बहुत पॉसेसिव है जीत, बहुत पॉसेसिव है, इतना पॉसेसिव है कि मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। ओके पल्लवी, सुनो, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। प्लीज तुम सो जाओ। देखिए प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि हम एक ही कमरे में साथ थे। प्लीज आप देखिए, अगर जीत को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। मुझसे वादा कीजिए मिस्टर वाली, आप मेरे भाई जैसे हैं ना। ओके, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँ। नाउ प्लीज ट्राई एंड स्लीप। ये था तुम्हारा प्यार अपराजित देव। ये इतने पॉसेसिव हो गए थे तुम उसके बारे में कि पल्लवी की जीने की चाह खत्म हो गई थी, और इसी वजह से उसने एक दिन जय भैया को इसी क्लिप पर बुलाया। जाने क्या बात होगी, ये सोचकर मैं भी जय भैया के पीछे पीछे चली आई। पल्लवी, क्या बात है? तुमने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
मैं ये बच्चा नहीं चाहती। क्यों? लेकिन क्यों पल्लवी? तुम तो जीत से प्यार करती हो। मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर वालिया कि प्यार जिंदगी में दर्द देता है। कई बार मैं जीत के पास गई थी ये खुशखबरी देने, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो मुझसे झगड़ा करने लगा। उसे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई और है। वो नहीं चाहता कि मैं उसकी जिंदगी में रहूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं नहीं जीना चाहता। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अरे अपने आप को संभालो, उससे बात करो, वो मान जाएगा। अच्छा नहीं जीना चाहता। अच्छा अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। पल्लवी! क्यों अपराजित होश उड़ गए कहानी सुनकर? बहुत तड़पे हो ना तुम अपने प्यार के लिए, लेकिन ये सच बात कहूं दिल से, यही सजा है तुम्हारी अपने प्यार पर भरोसा ना करने की, विश्वास ना करने की। तुम्हारे इस दर्द के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो अपराजित, मेरे जय भैया नहीं। तुम्हारी पल्लवी मेरे जय भैया की कुछ नहीं लगती, लेकिन फिर भी पल्लवी ने किया हुआ छोटा सा वादा निभाने के लिए मेरे जय भैया जेल जाने को भी तैयार है। ये फर्क है अपराजित तुम में और मेरे जय भैया में। आगे से उन पर उंगली उठाने से पहले अपराजित 10 बार सोचना, क्योंकि उनकी बहन जिज्ञासा अब तक जिंदा है। मामा जी, आपने ये सब पहले हमें क्यों नहीं बताया? कसम खाई क्या करता? और वैसे अपनों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिन्हें सफाई देनी पड़ती वो कभी अपने हो ही नहीं सकते। मिस्टर देव, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम्हारा प्यार गलत है, क्योंकि प्यार तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन चाहे प्यार हो या नफरत, हर चीज की एक हद है, और तुमने वो हद पार कर दी। मैंने सही सोचा था मिस्टर देव, आपने मुझसे अपना मकसद छुपाया। आप सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते रहे, इसलिए 5 साल पहले आपने मुझे बचाया था ना, ताकि आप मुझे अपने मकसद का हथियार बना सके। इसलिए आपने मुझे पानी से दुर्गा बनाया, है ना? बोलते क्यों नहीं मिस्टर देव? लेकिन इसी बहाने से मुझे अपनी खोई हुई माँ तो मिल गई, और मैं दोबारा अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। मामा जी, हम आपसे माफी मांगने आए। हाँ मिस्टर वालिया, हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। उस दिन मैंने भी आपको बहुत कुछ बोल दिया था। सिक्के का दूसरा पहलू जाने बिना हमें इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। सोकेरा, कोई बात नहीं। तुम लोगों को चोट इसलिए पहुंची क्योंकि तुम लोग मेरी परवाह करते हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, और अब तो आपके और अपराजित देव के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई, सारी कड़वाहट मिट गई। अब तो आप दीदी को सच्चाई बता दीजिए कि हमने क्यों उन्हें पागल साबित किया था।
ताकि वो 14 साल की सजा से बच सके और फिर आप दोनों के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी, है ना? रानो जी ठीक कह रहे हैं मिस्टर वालिया। हाँ मिस्टर वालिया, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई, सारे गिले शिकवे मिट गए। माफी चाहता हूं, आपके बारे में मैंने बहुत गलत सोचा, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। बुरे तो आप भी नहीं। ये सच है कि आपने मुझ पर बहुत वार किया, लेकिन साथ ही साथ आपने बानी को बचाया। 5 साल उसे संभाल कर रखा। अगर आप नहीं होते तो शायद बानी। और अब क्योंकि हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो गई, मैं बानी को सब कुछ सच बता सकता हूं। मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है, लेकिन शायद आपकी नहीं। मैं समझा नहीं। अब हमारे बीच तो है मिस्टर वालिया। आपकी बानी मेरी दुर्गा। वालिया, अपराजित ने तूफान बनकर आया था तेरी जिंदगी तबाह करने। ये तूफान जाकर पानी से टकराया। वो अब भी हमारे बीच है। मैं यकीन दिलाता हूं तुझे कि जितना तू पानी से प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा मैं दुर्गा से प्यार करता हूं। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम